हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर आपका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन क्लासेस में और उपस्थित हूँ आपके सामने आपको हिंदी पढ़ाने के लिए। प्यारे बच्चों, देखिए, इससे पहले की वीडियो में हमने किया था कि पार्ट 2 जिसका नाम है भिक्षा पात्र, उसमें महात्मा बुद्ध एक सभा बुलाते हैं और उस सभा में कौन आता है बेटा? उस सभा में जो नगर है उसके सभी लोग आते हैं, जो अमीर हैं वो भी आते हैं, जो भक्तजन हैं वो भी आते हैं। और महात्मा बुद्ध उसमें उस सभा में एक क्वेश्चन करते हैं कि नगर के सभी लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम कौन करेगा। अब नगर के जो लोग आए हुए हैं वो सभी इस काम को करने से मना कर देते हैं, अपने आप को असमर्थ पाते हैं इस काम को करने के लिए। ठीक है, तभी उस सभा में सुप्रिया आती है और सुप्रिया क्या कहती है? सुप्रिया कहती है कि मेरे पास एक भीख मांगने का बर्तन है, यानी एक भिक्षा पात्र है, और उसी से मैं यह काम करूंगी और आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। ठीक है बच्चों, आइए आज हम नेक्स्ट पोर्शन पढ़ते हैं इस चैप्टर का। तो सभी बच्चे अपनी बुक्स को ओपन करेंगे। ओपन योर बुक्स फ्रेंड्स। यस, आई होप सभी बच्चों ने अपनी बुक्स ओपन कर ली है। आप देखिए बच्चों, सुप्रिया क्या कहती है? सुप्रिया कहती है मैं सबसे निर्धन हूं। निर्धन का मतलब होता है बच्चों गरीब। निर्धन का मतलब होता है बच्चों गरीब। यानी सुप्रिया नाम की जो महिला वहां आती है, जो स्त्री वहां आती है, वो कहती है कि मैं सबसे गरीब हूँ, यानी सबसे निर्धन मैं ही हूँ, इसलिए मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं। यानी मुझे मांगने में कोई लज्जा, लज्जा का मतलब होता है बेटा शर्म, मुझे कोई शर्म नहीं। लज्जा का मतलब क्या होता है? शर्म। यानी सुप्रिया कहती है कि मेरे पास भीख मांगने का एक कटोरा है और यहाँ इस नगर में, इस सभा में सबसे गरीब मैं ही हूँ और मुझे भीख मांगने में कोई शर्म नहीं है। ठीक है, और इस भिक्षा पात्र से ही मैं लोगों तक भोजन पहुंचाने का, अन्न पहुंचाने का काम करूंगी। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए बेटा। देखिए, हे प्रियजनों, आपकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी। अब सुप्रिया लोगों से क्या कहती है कि हे प्रियजनों, आपके अंदर जो दया का भाव है, उसी दया के भाव के बल पर महात्मा बुद्ध की जो इच्छा है वो पूरी होगी। कैसे? आगे देखिए बच्चों, मेरी शक्ति से नहीं, यानी मेरी शक्ति से जो महात्मा बुद्ध की जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो सकती, उनकी जो आज्ञा है वो पूरी नहीं हो सकती। ये डिपेंड किस पर करता है? ये आपकी दया पर डिपेंड करता है, आपकी दया पर निर्भर करता है। मेरा भंडार तो आप सबके घरों में भरा पड़ा है, यानी मेरा जो भंडार है वो तो आप सबके घरों में भरा पड़ा है। कैसे? आप दया करेंगे तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा। अब सुप्रिया कहती है यदि आप सभी मेरे ऊपर दया करेंगे तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि सुप्रिया के पास एक भिक्षा पात्र यानी भीख मांगने का कटोरा है और वो जो सभी लोगों के पास दरवाजे पर लेकर जाएगी उस भिक्षा पात्र को, उस कटोरे को, तो क्या होगा? सभी अपनी दया भाव के साथ उस भिक्षा पात्र में जो उनके पास अन्न है, जो भोजन है, जो उनकी इच्छा करे, इच्छा के अकॉर्डिंग वो उसमें डाल सकते हैं और वो इसी से उस नगर के सभी लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम करेगी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, मैं बार बार आपके द्वार पर आऊंगी, आप जो कुछ भी देंगे वह भूखों को खिलाऊंगी। यानी मैं बार बार आपके दरवाजे पर आती रहूंगी और आप जो कुछ भी मुझे देंगे उससे मैं उन लोगों की हेल्प करूंगी और उन लोगों को खिलाती रहूंगी, उनकी सहायता करूंगी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, जब तक धरती माँ के आप जैसे पुत्र है तब तक चिंता कैसी। यानी जब तक धरती माँ के पास आप जैसे व्यक्ति हैं, यानी आप जैसे धनी व्यक्ति हैं, आप जैसे दयावान व्यक्ति हैं, तब तक चिंता किस बात की, यानी अफसोस किस बात का? हमने जो प्रण लिया है उसको भी हम पूरा करके ही दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, चिंता का मतलब होता है बच्चों परेशानी। चिंता का मतलब होता है परेशानी, यानी जब तक आप जैसे लोग इस धरती पर हैं तब तक चिंता किस बात की, परेशानी किस बात की? आप अपनी दया का भाव बनाए रखिए, मेरे कटोरे में डालते रहिए और मैं उस कटोरे के अनाज से, उस कटोरे में डाले गए भोजन से पूरे नगर को उनकी हेल्प करूंगी, उनको भोजन कराऊंगी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए,
महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ आशीर्वाद देकर उसे उठाया और बोले तथास्तु। तथास्तु का मतलब होता है बेटा ऐसा ही हो। तथास्तु का मतलब क्या होता है? तथास्तु का मतलब होता है बच्चों ऐसा ही हो। ठीक है। अब महात्मा बुद्ध ने कहा तथास्तु, और तथास्तु महात्मा बुद्ध ने किसको कहा बताइए? वेरी गुड। किसने दिया राइट आंसर? तथास्तु किसने कहा था? महात्मा बुद्ध ने। क्लैपिंग कीजिए अपने लिए। वेरी गुड। और तथास्तु महात्मा बुद्ध ने किसको कहा था? सुप्रिया को। वेरी गुड। यानी सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। ओके बच्चों, आगे देखिए। धनी सेठ लोगों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलीच दिए। उलीच दिए का मतलब होता है बेटा यानी जब वो अपने कटोरे को लेकर उनके दरवाजे पर जाते तो वो जो धन के भंडार थे यानी अनाज के भंडार थे, धन और अनाज दोनों से उन्होंने सुप्रिया का जो कटोरा था वो भर दिया और उससे उसने उन लोगों की मदद की, उन लोगों की हेल्प की। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। सब लोगों का उद्धार हो गया यानी सब लोगों का बेड़ा पार हो गया, सब लोगों का उद्धार हो गया। किसी भी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा यानी अकाल से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं रहना पड़ा। उधर वर्षा ने भी संसार पर कृपा करके धरती की प्यास बुझाई। ठीक है, उस साइड सुप्रिया ने क्या किया? अब पढ़ लिया और प्रण से ही यानी पूरी जो लगन के साथ उसने जो काम किया था वो कर दिखाया। और दूसरी ओर अच्छी बारिश हो गई और अच्छी बारिश होने के बाद क्या हुआ? लोगों की जो फसल थी वो दोबारा सही हो गई यानी जो उनकी फसल नष्ट हो चुकी थी पानी न होने के कारण, वर्षा न होने के कारण उस फसल को पानी मिल गया और फिर से खेत लोगों के हरे भरे हो गए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। खेत फिर हरे भरे हो गए, भंडार भरने लगे और जब खेत हरे भरे होंगे तो उनमें फसल अच्छी होगी और फसल अच्छी होगी तो लोगों के भंडार भी भरे रहेंगे। सबने सुप्रिया को धन्यवाद किया और ओके बच्चों, सबने सुप्रिया को बहुत धन्यवाद किया और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.